होने वाले गीता जयंती महोत्सव के तहत देश भर में विरासत से विकास की ओर गांव-गांव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था, संस्कृति और विकास को जोड़ने वाले इन आयोजनों में बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा और विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के तहत गांव में श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, चर्चा सत्र और आध्यात्मिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर प्रशासन और अलग अलग संस्थानों के सहयोग से कार्यक्रमों की व्यापक तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गीता जयंती सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, संस्कारों और विकास की दिशा में सामूहिक जागरूकता का पर्व है। विरासत और विकास दोनों साथ लेकर चलना हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने इस वर्ष जेलों में बंद बंदियों को भी गीता पाठ का प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति दी है। गीता आधारित प्रतियोगिताओं में कुल 70 पुरस्कार रखे गए हैं, जिनमें 1,51,000 तक की राशि, लैपटॉप, ई व्हीकल्स और छात्रवृत्ति शामिल है। प्रशासन ने स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों और सामाजिक संगठनों को सहभागी बनाते हुए गांव-गांव तक कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है सुनते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी जिला, विकासखंड, संभागीय मुख्यालय पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जा रहा है, ताकि युग युगांतर श्री कृष्ण के मानव कल्याण का संदेश हम आत्मसात कर सकें। प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों के साथ साथ राज्य की प्रमुख जेलों में बंदी श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के वीर भारत न्यास द्वारा गीता पाठ के साथ साथ गीता प्रतियोगिता आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी छात्र और अन्य आम नागरिकों के साथ हमने बंदियों को भी भाग लेने की सुविधा दी है। प्रतियोगिता में सफल होने वाले छात्रों, बंदियों, आम नागरिकों सभी के लिए 70 प्रकार के पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कारों में भी 1,51,000, 31,000 ऐसे अलग अलग नगद राशि के अलावा लैपटॉप, ई बाइक्स, ई रिक्शा, ई ऑटो एवं 2-2 वर्ष की छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। सभी कलेक्टर्स, शिक्षा अधिकारी, सभी प्रकार के अधिकारी, जेल के अधिकारी प्रतियोगिताओं में तथा गीता पाठ में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करें। वैसे आम तौर पर गीता जयंती के अवसर पर इस आयोजन से जुड़कर सभी लोगों का रुचि भी बनती है। महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 15वां अध्याय का सस्वर पाठ कराया जाएगा। इससे क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है समाज में? किस तरीके से युवा पीढ़ी को भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी गीता से क्या कुछ सीखने को मिलेगा? हमारे साथ 2 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। सीता शरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सीता शरण सूर्यवंशी जी आपसे ही मैं करना चाहता हूं कि ये गीता के 15वें अध्याय का गीता जयंती के महोत्सव पर सस्वर पाठ कराया जाएगा। प्रदेश भर में बच्चों को सनातन से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी गीता के विषय में बताया जाएगा और समझेंगे बच्चे। कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट करके बोलिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे। योगेश जी, मेरा सवाल कि 15वां अध्याय
का सस्वर पाठ कराना, गीता जयंती के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी जन जन तक पहुंचाने का ये जो प्रयास है, इससे कितना फायदा होगा, क्या आप महसूस कर रहे हैं, बताइए। योगेश जी। जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, तो जहाँ देखिए बहुत ही अनुकरणीय पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार आज उन्होंने इसकी विवेचना करी है कि 3 लाख से ज्यादा लोग इस गीता का सामूहिक पाठ करेंगे, लगभग 10 संभाग और 55 जिलों में 313 विकास खंडों में इसका अनुसरण किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म की ध्वजा फहर चुकी है और धर्म की रक्षा हेतु और धर्म की जानकारी हेतु हमारे जो आज के परिवेश में पले हुए नौनिहाल और बच्चे हैं, उनको अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि कलयुग, घोर कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग में गीता तार देती है सारे पापों से। इसके 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग का उल्लेख है, जिसमें उसके जो क्रमशः बिंदु हैं वो 5-6 बिंदु शॉर्ट फॉर्म में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मुख्य बिंदु है संसार एक शाश्वत वृक्ष है, इसकी 2 शाखाएं, एक ऊपर नीचे, इसको हम वैराग्य के माध्यम से काट सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु लोभ मोह अहंकार से दूरी बनाना है और भगवान का स्वरूप हर प्राणी में, हर जीव में है, उनके हृदय स्थल में है। पुरुष अविनाशी है, नाशवान है। अविनाशी से तात्पर्य आत्मा और नाशवान से तात्पर्य जीवित प्राणी। इसी प्रकार जी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मैंने आपको 3 चीजें, अहंकार, लोभ, मोह, इनका त्याग करना, ये सब गीता के इस 15वें अध्याय में उल्लेख है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रोत्साहन राशि के रूप में 70 से अधिक पुरस्कारों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। निश्चित रूप से इसका सुखद परिणाम आने वाला है। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय, नमः पार्वते, हर हर महादेव। ये सभी वही धर्म से जुड़े हुए विशेष अनुच्छंद है जिनका उल्लेख हम हमेशा पूजा के पश्चात करते हैं। और मैं मानता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके अंतर्मन में पड़ने वाले। बिल्कुल। सीता शरण जी, सवाल मेरा आपसे कि 15वां अध्याय का सस्वर जो ये पाठ कराया जा रहा है, बच्चों से कराया जाएगा, लोग करेंगे, मध्य प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो पाठ करें, क्या इसको लगता है ये सस्वर गीता जयंती पर पाठ कराने से क्या अमूल चूल परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है? इसमें देखिए, आपको बताऊं मैं कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार और धर्म की आड़ में, भाई गीता में केवल जो उसका सार है कि हे अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो सबसे पहले प्रदेश की जनता को, प्रदेश के उन छात्रों को, प्रदेश के उन नौनिहालों को कर्म सिखाना अति आवश्यक है। जब कर्म सिखाएंगे तो गीता बाद में है, सबसे पहले है दाल रोटी। कर्म के साथ साथ उनका जो रोजगार है और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, भाई धर्म आज से नहीं है, ये तो सनातन से है ही। और सनातन परंपराओं को भारत प्लस सभी स्टेट जानते हैं और जितने जो नौयुवा हैं वो भी जानते हैं, और महिलाएं तो बहुत तरीके से जानती हैं, क्योंकि वो जितना पूजा पाठ करती हैं आपके हमारे घरों में उतना कोई नहीं मानता। तो उनकी व्यवस्थाएं, उनके जो महंगाई के मुद्दे हैं और जो हमारा प्रदेश जिन मुद्दों से, जिन समस्याओं से जूझ रहा है, सबसे पहले वो व्यवस्थाएं होना अति आवश्यक है। उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गीता, पुराण, वेद, शास्त्र, ये तो सब चलते चले आए हैं, आप और हम सब मानते आए हैं। और आपको हमें मानना है कि भूखे भगत ना होए गोपाला, जा डरी तुम्हारी कंठी माला, पहले पेट योगेश जी,
फिर काम दूजा। ठीक है, अब देखिए सीताराम जी कह रहे हैं, सीता शरण जी कह रहे हैं कि ठीक है पूजा पाठ ये पद्धति है, ये होना चाहिए, लेकिन जो अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में महंगाई है, बेरोजगारी है, जो अन्य मुद्दे हैं उनको तो पहले प्राथमिकता पे रखिए। ठीक है, उनका भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण की बात जो है वो ठीक है, उस पर चला जाएगा, उस पर लोग चलते आए, लेकिन अभी जो स्थिति है उस पर तो चर्चा हो। नहीं देखिए सौरभ जी, सीता शरण जी ने एक और चीज बोली अपने स्टेटमेंट में आखिरी में कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ठीक यही कांग्रेस की मानसिकता है, जिसका परिणाम हमने 2018 में जब जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने दिया तो हमने देखा उस कमलनाथ सरकार को कि सिर्फ पेट पूजा और स्वयं के वसूली अभियान को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार चलो चलो किया। हम 2003 के मध्य प्रदेश को अगर देखें और आज के मध्य प्रदेश को देखें तो निश्चित रूप से 20 साल के भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों द्वारा उस मध्य प्रदेश को उस बुरे दौर से निकाल कर लाए हैं हम बात। वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से निकाल कर, बड़े तूफान से निकाल कर लाए हैं हम कश्ती, इसको संभाल के रखना। तो हम विरासत से विकास की ओर अग्रसर हैं, जो आज आपके डिबेट का टाइटल भी है। तो हमारे आज मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चकाचक है, इंडस्ट्रीज हमारी और अग्रसर हो रही है मध्य प्रदेश में, चाहे वो GIS के माध्यम से या इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 30,777 अच्छा योगेश जी, एक बात और इन्होंने कहा है कि खाली पेट भजन न हो गोपाला, इसको भी थोड़ा बताइए कि खाली पेट में अन्न नहीं है और तो भजन थोड़ा संभव नहीं हो पाता, इसको भी थोड़ा कोड इन्होंने किया, तो उसको लेकर भी आप बोलिएगा। नहीं, खाली पेट के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री कहाँ से बोल पाएंगे, माननीय अरे बोल रहे, सुनो आप, सुनने का माध्यम जी बोलिए। खाली पेट के मद्देनजर कि हमारे शासन में कोई बंदा खाली पेट ना सोए, प्रधानमंत्री अन्न जन योजना के माध्यम से 75 से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए। तो पहले पेट भरेंगे, उसके बाद उनसे कहेंगे कि धर्म की रक्षा के हेतु आप अपने पताका धर्म की फैलाने के लिए अग्रसर हो, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चहुं और विकास के मद्देनजर विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उसमें रोजगार, आप शिक्षा को प्रोत्साहन को हम देखें तो हमारे यहाँ अव्वल आने छात्र छात्राओं को 3,000 से ज्यादा स्कूटी वितरित की गई, कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। ये सब वो प्रोत्साहन स्वरूप उपहार दिए गए हमारे ब्रिलियंट छात्र छात्राओं को कि वो विकास के साथ साथ अपने विकास में भी आगे रहें और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर सके। तो इन सारे विषयों के साथ साथ कहने का तात्पर्य है सौरभ जी कि चुनौतियों के साथ लड़ते लड़ते हम हमारे धर्म को भी प्राथमिकता पर रखते हैं, जिसका कांग्रेस ने सदा उपहास उड़ाया है, जिसको कांग्रेस ने कभी प्राथमिकता नहीं दी। अन्य धर्मों के मुकाबले सनातन का हमेशा निरादर किया है। आज भी इनके युवराज सनातन, ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं। सीता शरण जी, सनातन का हमेशा कांग्रेस ने अपमान किया है, अनादर किया है, ये आरोप लगा रहे हैं। योगेश जी इसका जवाब दीजिए। क्या है योगेश जी को अब क्या कहें, ये पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। और सनातन की बात जहां तक अभी 2.5-3 साल हो गए मुझे जी, लेकिन जिस तरीके से ये पेट पूजा की बात कह रहे थे, जो आज का मुद्दा है कि गीता पर ज्ञान और गीता पर जो 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में वो पूरे देश में सत्ताधारी सरकार करने जा रही है, तो गीता का मेन सार जो मैंने कहा है कि कर्म, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन कर्म कर, जब कर्म जो करेगा तभी तो वो पेट पूजा होगी। आप देखिए, आप इन्होंने अभी जो जयकारे लगाए थे उसमें एक पॉइंट आया था कि गौ हत्या बंद हो, तो देखिए 8 इनके बड़े बड़े सबरवाल कपूर, तो 80-80 हजार गाय एक दिन में कट रही है एक सिलाटा हाउस में। अब मैं आपके उसी पॉइंट पर आता हूं कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी जो प्रोपेगेंडा करती है और सनातन की बात के सनातन के खिलाफ है कांग्रेस। अब देखिए आप कि दुर्गा पूजा, दुर्गा आह्वान पश्चिम बंगाल से कांग्रेस द्वारा
शुरू किया गया और पुणे से गणेश जी का आह्वान और गणेश विसर्जन लोकमान्य तिलक द्वारा उस समय भी कांग्रेस भरसक और जितने त्योहार इस भारत में है वो सनातन को- ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस बात करो। हाँ कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। कांग्रेस से आप भी पैदा हुए। चलिए, कांग्रेस राजनीतिक से बात है, बीजेपी धर्म पैदा की हुई बात है। हो रही है, गीता की बात हो कांग्रेस रही से है, सब पैदा तो हुए एक हैं। बात सवाल पप्पू का योगेश जी, कांग्रेस योगेश जी, गीता कांग्रेस को कोई आपने, खत्म नहीं आप कर दोनों ने पाएगा। शायद पढ़ा होगा, योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी और सुनिए, सीता आप शरण जी, सुनिए और आप सुनने दोनों की ने शायद क्षमता गीता रखिए पढ़ा होगा। सुनिए, कि जब मुस्लिम सुनिए, लीग में मेरी बात सुनिए, जब श्यामा इसको थोड़ी प्रसाद- राजनीतिक ना श्यामा बना के प्रसाद- थोड़ा सा स्पिरिचुअल जी। थोड़ा समझिए। देखिए, आप दोनों ने गीता पढ़ा होगा और गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्स्व माम का पांडवा शैव किम कुरुते संजय। इसका अर्थ हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। अब यहां दो शब्द है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब सवाल ये उठता है कि धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। तो बुद्धिजीवी कहते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अच्छी प्रवृत्ति आ जाए तो धर्म क्षेत्र है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर गलत प्रवृत्ति आ जाए, पापाचार आ जाए, वो कुरुक्षेत्र है। इसी शरीर में ही है, अध्यात्म ये कहता है। बाकी योगेश्वर जी, आप ज्यादा समझदार हैं, गीता आप पढ़े होंगे बेहतर तरीके से, आप दोनों पढ़े होंगे, अपनी बात पढ़ाइए। सौरभ जी, देखिए, किससे पूछा आपने? योगेश्वर जी से, फिर मुझसे सीता पूछा ना? शरण जी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ हाँ, देखिए सौरभ जी, गीता में एक और श्लोक है, कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, हाँ, कर्म ये- किए जा फल की इच्छा ना कर। और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, उसके पहले शिवराज सरकार, हमने कर्म किया है जो स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। हाँ। वो दिख रहा है कि पुराना मध्य प्रदेश जहां ना बिजली होती थी, ना सड़क होता था, ना पानी होती थी, आज हम बिजली पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चकाचक है, 4 बड़े शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, धार्मिक स्थलों की पहुंच जल्दी से जल्दी हो कम समय में, उसके लिए लेकिन योगेश जी, राजनीति में तो ये बात लागू होती क्या? आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने खर्चा किया, कर्म किया। सुनिए, एक बस कंप्लीट कर दिए। आपने क्या राजनीति में लागू होता? आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल के लिए खर्च किया और खराब गुणवत्ता हो गई, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो कर्म तो आपने किया, फल की इच्छा आप नहीं करेंगे, आप चाहेंगे खराब हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, और जो इस अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार नजर आता है तो उस पर फौरी तौर से एक्शन भी लिया जाता है, कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है, संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाता है, और उसमें एग्रीमेंट में बॉन्ड की शर्तें भी इस प्रकार की रहती हैं जिससे मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। तो सीता शरण जी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आई। सीता शरण जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए, ठीक है योगेश जी, अब थोड़ा आप लोग बोलेंगे ना सर, तो बातें कंप्लीट हो रही, तो बाद में शिकायत होगा, हम कम बोल पाए, ये ज्यादा बोल पाए, बाद में शिकायत होने लगती है सर। तो मैं चाहूंगा आप दोनों बराबर बोलें। तो सीता शरण जी, मेरा सवाल आपसे ये कि अभी ये कह रहे हैं कि जैसे योगेश जी की कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये गीता में लिखा गया, वास्तव में यह है, उसका एक आध्यात्मिक एक अलग महत्व है, और तो लेकिन आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो थोड़ा इससे इतर है, काम करेंगे तो उसका रिजल्ट तो आपको चाहिए, काम किए तो उसका फल तो आपको चाहिए, ये सभी मान के चलते हैं और यही प्रैक्टिकल बात है। हाँ जी सौरभ जी, ये फल मिल रहा क्या? अब आपने जो श्लोक, प्रथम श्लोक कहा, जनादेश के माध्यम उस श्लोक का जो अर्थ है कि ये जनता जो जनादेश पांडवों को ये कुरुक्षेत्र बना दिया है, और गीता के बाद जो महाभारत है वो महाभारत बीजेपी ने रच दिया है कि 5 गांव भी पांडवों को नहीं दिए जा रहे हैं। जो महंगाई से हमारी बहन बेटियां, हमारा किचन जो जूझ रहा है, और उसके बाद जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण की रचना की, तो उसमें भी सौरभ जी पहला श्लोक जिससे रचना हुई कि वर्णा नामत संघा नाम रसानाम छंद शामपी मंगला नाम चा करतारो वंदे वाणी विनायको। लेकिन मेरा इसका कहने का ये तात्पर्य है, उनने मूर्खों को भी अपना गुरु माना है। तो ये संस्कार बीजेपी और आरएसएस कब सीखेगी? और इसके बाद भी फिर तुलसीदास जी अपने घर में नहीं सो पाए, उनको भी पिटाई लगाई इन्हीं लोगों ने, उन लोगों ने कि संस्कृत में ही रहने देना था, आपने हिंदी अनुवाद क्यों कर दिया? ये तो सबकी समझ में आ जाएगा। तो धर्म की आड़ में
सौरभ जी, धर्म की आड़ में जिस तरीके से जो धर्मांतरण का जो 29,670 स्कूल मध्य प्रदेश में जो बंद हो गए, शिक्षा का स्तर डाउन हो गया है, और केंद्र से मैं पूरे ऑल इंडिया की बात बता रहा हूं कि 5,1400 करोड़ का जो बजट ठीक है। था वो 2025 में 2,200 करोड़ का बजट ठीक है। मात्र भारत के लिए योगेश जी, रह गया अब है। इन तमाम तो अब ये आरोपों धर्म का की आप आड़ जवाब में- दीजिए और फाइनल धर्म की आड़ कमेंट। में शिक्षा समाप्त, हाँ। और पूरे सौरभ जी, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, और हमारे नौयुवाओं ठीक को है, योगेश रोजगार जी कुछ मिलना कहना चाह- चाहिए, ठीक है। तब तो गीता, रामायण, वेद पुराण और सनातन सर्वोपरि रहेगा। नहीं नहीं, जी ठीक है। सौरभ जी, कुछ ठीक है, कुछ कह योगेश रहे जी थे बोलिए, आप। कुछ कह रहे हैं, जी। बोलिए। जी बताइए ना। सौरभ जी, हम्म, सौरभ जी, बोलिए बोलिए। इन्होंने एक उदाहरण दिया अपनी बात में कि मूर्खों को भी साथ में लेकर रामचंद्र जी चले। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के हैं, हम भी तो साथ लेकर चल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो आंकड़े दिए वो भ्रामक आंकड़े हैं, सत्यापित आंकड़े नहीं है। पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री कॉलेज, सीएम हाई राइज स्कूल और लगभग 5,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल, मिशनरीज स्कूल, इन सबको मध्य प्रदेश सरकार के साथ बराबरी की हिस्सेदारी दी जा रही है। बजट क्या इनको अल्प ज्ञान है? जो 1,400 करोड़ का बजट बोल रहे हैं, ये 2,59,000 करोड़ का बजट है शिक्षा का। क्या? तो आप अपनी अरे जानकारी 5,1400 करोड़ का आप है। अब अभी तो आप 1,400 बोल रहे थे, यही आपके आंकड़े फेरो। 5,000। 1,400 करोड़ बोल रहे थे। अरे अब आपने 5,000 सुना ही नहीं, 5,1400 करोड़ का बजट जो था, 2 लाख अरे 5,1400 करोड़ का, आप सुन लीजिए, और 2,200 करोड़ का बजट रह गया है शिक्षा का। ठीक है, चलिए अब देखिए 15वां अध्याय का सस्वर पाठ किया जाएगा। ये सनातन के लिए अच्छी बात है, आप बहुत कुछ सीखेंगे गीता से अगर आप उसको पढ़ेंगे कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, योगेश जी आपका भी, सीता शरण जी आपका भी। तो 15वां अध्याय गीता का पढ़ने की बात करी है। गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है। आज से लगभग 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के बारे में उपदेश दिया। गीता वैज्ञानिक प्रमाणित है। गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो जीवन की जीने की शैली आप सीखेंगे, जीवन को कैसे आगे बढ़ा जाए। अर्जुन के ऐसे ऐसे प्रश्न थे, आज भी अगर आप पढ़ेंगे उसको समझेंगे। धर्म कर्म, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से आप मतलब रखते हो, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे आपके उन प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा जो आप निजी जिंदगी में उस कश्मकश से आप परेशान हैं। गीता को अगर आप पढ़ेंगे जरूर उसमें आपको समाधान मिलेगा। अर्जुन ने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण